अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। बहुत अच्छे सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नक़ीब अहले सुन्नत स्टेज पर जलवा फरोज़ उलमाए अहले सुन्नत अपनी ज़रूरतों को छोड़कर महफिल नूर में तशरीफ़ फरमा। बिरादरान अहले सुन्नत, हम उमर साथियों, अज़ीज़ बच्चों, पर्दा नशीन, ख़वातीन अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, जलसा बहुत शानदार है, सामईन भी अच्छे हैं, इंतज़ाम भी बहुत अच्छा है, अराकीन भी बहुत अच्छे हैं, पढ़ने वाले लोग अच्छा पढ़ रहे हैं और इतना अच्छा पढ़ रहे हैं कि सुनने वाले लोग दूर दूर से चल कर के यहाँ सुनने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। अल्लाह ताला का हाँ ज़िक्र होता है, वहाँ अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है और ये नुज़ूल रहमत ही का सदक़ा है कि लोग खिंचे हुए चले आ रहे हैं। और आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 11:40 हो गए हैं, अब ये पहली तकरीर होने जा रही है। मैं गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो इधर उधर टहल रहे हैं, ये टहलने का वक्त नहीं है, महफिल पाक में बैठ कर के मुक़द्दर जगाने का वक्त है। लायके सद मुबारकबाद हैं आली जनाब मुफ़क्किर क़ौम व मिल्लत, नाशिर मसलक आला हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी मोहम्मद हाशिम साहब क़िबला, जिन्होंने अपनी जद्दोजहद और अनथक कोशिश से उलमाए किराम को मदऊ करके शोराए इस्लाम को बुला करके महफिल पाक की ज़ीनत में इजाफ़ा किया है। और दूसरी तरफ हमारे हमदर्द क़ौम व मिल्लत, नाशिर मसलक आला हज़रत आली जनाब मोहम्मद रियाज़ साहब क़िबला, जो ख़ास तौर से इस महफिल के रूहें रवा हैं, तशरीफ़ रखते हैं। ये इनकी जद्दोजहद और इनका ताआवुन है कि आप इस महफिल पाक को एक कॉन्फ्रेंस की शक्ल में देखें। अरे वाह भाई, क्या कहने हज़रत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों को कि उम्र में बरकत अता फरमाए, कारोबार में तरक्की अता फरमाए, जो कौम और मिल्लत के लिए अपने अल्लाह ताला की दिए हुए नेमत में से खर्चा करते हैं। मैं आ गया हूँ और मुझे तकरीर करनी है। हमसे पेश रहो शायर अहले सुन्नत हज़रत शरफुद्दीन साहिब शरफ से आपने बहुत उम्दा कलाम सुना और फिर उसके बाद मुहिब गिरामी हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी सदाक़तुल्लाह साहिब इलाहाबादी से आपने एक उम्दा तरन्नुम समाअत फरमाया। ये लोग इतना अच्छा पढ़ गए और इतना लंबा पढ़ गए कि अब हमको कुछ पढ़ने में डर लगा, लेकिन मैं बचपन से पढ़ता हूँ, मेरी आदत हो गई है। आप नहीं भी सुनेंगे तो हमको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं बरकत के नुज़ूल के लिए पढ़ता हूँ। आप उन लोगों के आवाज़ को देखिए और मेरी उम्र को देखिए, इधर बाल सफ़ेद हो तो मैं कितना अच्छा पढ़ूँगा। और ये तो रामापुर गांव है और मुझे यहाँ आए हुए इतना ज़माना हो गया कि मुझे खुद भी याद नहीं है कि मैं कितनी बार आया।
और हाफिज हासिम साहब की मोहब्बत आना ही पड़ेगा और हमारा टेलीफोन कट जाता है। बहरहाल आप हजरात थोड़ी देर हमको बर्दाश्त कर लें, चंद बातें आपको मुझे सुनाना है। इससे पहले कि हम आपको कुछ सुनाएं और आपको सुनिए, हम और आप दोनों मिलकर आकाए नामदार कौनैन के मालिको मुख्तार शहंशाह ज़ीवकार रहमत आलम नूरे मुजस्सम ताजदारे अरबो अजम फ़ख्र आदम व बनी आदम रूही फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बारगाहे नाज में सब लोग मिलकर बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम मुबारक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या हबीबल्लाह। छोटी बहर में आसान लफ्ज़ों में 12 बजने लगता है तो मिजाज में भी 12 बजता है, मगर हमको ऐसा नहीं लग रहा है। आप अभी से ऐसा मिजाज बना लीजिए कि 1 बज जाए या 2 बज जाए, हम लोगों का 12 नहीं बजे और सुन्नियों का 12 तो कभी नहीं बजेगा। मगर कुछ लोग 12 से चिढ़ते बहुत हैं। हाँ, तुम्हारा 12 बज चुका तो चिढ़ेगा तो है ही आदमी। एक साहब बहुत चिढ़ते थे 12 बजे से, तो लड़के उनसे टाइम पूछ दिए, ठीक 12 बजे। चचा कितना टाइम हुआ? बोले 11:60 हुआ। क्या कहने हैं? 11:60 हुआ है, पूछो। तो ये 12 बजने वाले लिहाजा अल्लाह का फजल है, मैं आज सही टाइम में बैठा हूँ कि अभी हम लोगों का 12 नहीं बजा। ठीक है कि नहीं? मैं पढ़ता हूँ। अब वो तो अपना कलाम इतना याद किया हुआ है, कैसे याद करता है मैं परेशान हूँ। 3 कलाम पढ़े भाई साहब, मैं तो बैठ के सोच रहा हूँ ये पढ़ कैसे। अब इन्हीं लोगों की हिम्मत है, अल्लाह इनको सलामत रखे। ये सदाकतुल्लाह साहब ऐसा तरन्नुम ऐसा खींच रहे थे, मैं घबरा रहा था कि अगर कुछ हो गया तो मैं ही फंसूंगा। मोहब्बत से सुनिए इंशाअल्लाह ताला। अच्छी महफिल है, अच्छा जलसा है। ऐसे जलसे इलाके में कम पाए जाते हैं, कम किए भी जाते हैं। याद भाई सुनिए। दिल ठिकाना मेरे आया है हुजूर का है। वाह 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 वाह। दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है। क्या कहने हैं? जिंदाबाद। दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है। मोबाइल वाले मोबाइल बंद कर दें, हमारा फोटो न खींचे। मैं इमाम आदमी हूँ, अगर किसी ने देख लिया अगर दिया फोटो खिंचवा रहे थे और हम क्या करें? ऐसा मत कीजिए, हम लोगों को परेशान मत कीजिए। बाद में अपना देखिएगा रात में, लेकिन हमको बख्श दीजिए। बंद कर ले मोबाइल और तकरीर सुने, अपने नबी की बात सुने। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है। दिल ठिकाना अरे दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है। दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है। दिल ठिकाना अरे दिल ठिकाना
अरे जलवा खाना मेरे हुजूर का है, जलवा खाना, जलवा खाना मेरे हुजूर का है, हिल ठिकाना। आप ईमानदारी से बताइए कि मैं कैसा पढ़ रहा हूं, ठीक लग रहा है? जिसको ठीक नहीं लगे जाओ, क्या कीजिएगा? यहाँ बैठने से कोई फायदा तो है ही नहीं। और नाते रसूल हो, नाते रसूल पढ़ा जाए और ठीक ना लगे तो वो तो आदमी बीमार है, उसको यहाँ नहीं रहना चाहिए, उसको तो हॉस्पिटल में जाना चाहिए। पढ़ो मेरे साथ पढ़िए। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे कलमा पढ़ने में दिक्कत हो रही है आपको तो क्या कीजिएगा? आप लोग नमाज पढ़ने के लिए थोड़ी बोल रहे हैं, कलमा पढ़िए। कलमा ला, जोर से पूरा इलाका ये समझ जाए कि लोग कलमा पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तराना, अरे ये तराना मेरे हुजूर का है, ये तराना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। आप लोग इस साल अच्छा सुन रहे हैं, है कि नहीं? अब गुज़श्ता साल की बात मैं नहीं बताऊंगा, इस साल ठीक ठाक चल रहा है, इसलिए कि हर तरफ जाम है, कहीं आदमी जा है कि नहीं? ये शायद लोग तो बड़ी मुश्किल से आ गए, आपका मुकद्दर है, वरना खतीब भी रास्ते में, नकीब हमको तो यहीं से आना था, इसलिए आ गए। अगला शेर मोबाइल वाले रख दें, सुने अपने आका की शान। अरे एक पल में हजारों आलम में, एक पल में हजारों आलम में, आना जाना मेरे हुजूर का है, आना जाना नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज नजराना जो कुछ मिल रहा है सब चलने वाला है। परसों फूलपुर में इनाम पाए 3 नोट अब तक नहीं चला था, तो सामने बट्टा पर चला है। ये हाल बहरहाल आज तो जो कुछ है सब ठीक ठाक है, और रियाज भाई की तरफ से जो कुछ मिल रहा है इसको तो डबल चल रहा है। ठीक है कि नहीं? मोहब्बत से बोलो। एक पल में हजार आलम में, एक पल
हजार आलम में, अरे एक पल में हजार आलम में, एक पल में हजार आलम में आना जाना मेरे हुजूर का है दिल ठिकाना, मेरे हुजूर का है। चलिए करबला ले चलता हूँ, अहले बैत की याद आती है, कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उलमाए किराम शोराए इस्लाम तशरीफ रखते हैं। हाफिज साहब आप कुछ मत सुनिए, ये वाला शेर सुन के जाइए। अब भले सुनिएगा अच्छे नहीं कहेंगे। सर कटा सर झुकाया नहीं कटा डाला, अरे सर झुकाया नहीं कटा डाला, सर झुकाया अरे सर झुकाया नहीं कटा डाला, सर झुकाया नहीं कटा डाला। ये घराना अरे ये घराना मेरे हुजूर का है, ये घराना मेरे हुजूर का है दिल ठिकाना। शरफुद्दीन बाबू थोड़ी सी तब्दीली मैंने कर दिया है, देख लें आप के भूखे रह करी कि भी खिलाते थे, भूखे रह करी कि भी खिलाते थे। ये घराना अरे मेरे हुजूर का है जलवा खाना मेरे हुजूर का है। कलाम लंबा है, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, मक्ता सुनिए ईमानदारी वाला मक्ता। जिक्र शामिल नमाज में खालिद, जिक्र शामिल नमाज में खालिद, अरे जिक्र शामिल नमाज में खालिद, जिक्र शामिल नमाज में खालिद। पंजगाना मेरे हुजूर का है, पंजगाना मेरे हुजूर का है आना जाना मेरे हुजूर का है। अफजल नहीं है कोई ये इबादत नमाज से, अफजल नहीं है कोई इबादत नमाज से। आज हमको नमाज बताना है बस। क्या बताना? आप लोगों को नमाज पढ़ने आती है? ठीक से बोलिएगा वरना उठा देंगे अभी। नमाज पढ़ने आती है?
नमाज में कुरान शरीफ पढ़ना जरूरी है। आपको कुरान पढ़ने आता है? तब क्या मोबाइल लेके घूम रहे हैं? अरे वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। क्या क्या है मोबाइल क्या? कुरान पढ़ के देखो, कुरान बहुत अच्छे। कुरान से ईमान ताजा होता है। वाह, कोई किसी भी डिस्पेंसरी में हकीम के यहाँ, डॉक्टर के यहाँ, तबीब के यहाँ आपके ईमान के बज़मुर्दगी का इलाज कहीं नहीं है, तो सिर्फ कुरान में आओ, कुरान पढ़ो, ईमान ताजा करो। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हर आदमी डिप्रेशन में है, उलझन हो रही है, घबराहट हो रही है, तो तू जिंदा क्यों है? जाइए, अरे तो इत्मीनान वाली दवा खाओगे ना, कुरान पढ़ो। इतने लोग बैठे हैं, चाय है क्या? अच्छा उल्टा इंतजाम है आप लोगों का। हम लोग इंतजार करते करते चाय से चाह हो गए। चचा अब ला रहे हैं, चलिए बाद में पिएंगे हम। माशाल्लाह, पढ़ने वाले को बाद में और सुनने वाले को पहले। कुरान सहरा में जंगलों में कुरान बयाबान में पढ़ो। इतने लोग यहाँ से वहाँ तक बैठे हैं, इल्ला माशाअल्लाह किसी को कुरान पढ़ने नहीं आ रहा है सही कुरान। मैं गलत तो नहीं बोल गया? मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ आपसे। छोटे छोटे बच्चे मदरसे में, छोटे छोटे वो जिनको पेशाब करने भी नहीं आता, भेज दिया। आप कब आइएगा? जब भूत शैतान पकड़ेगा तब आइएगा फुकाने। कुछ लोग तो ऐसा फूकते हैं कि डबल भूत हो जाता। सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबरी यहूदी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो। आज यहूदी कुरान पढ़ रहे हैं, ईसाई कुरान पढ़ रहे हैं, नसरानी कुरान पढ़ रहे हैं, गैर मुस्लिम कुरान पढ़ रहे हैं, काफिर मुसलमान कुरान पढ़ रहा है, मुशरिक मुसलमान कुरान पढ़ रहा है। सब गैर लोग कुरान पढ़कर, हमारी किताब पढ़कर फायदा उठा रहे हैं। हम ये हैं कुरान छोड़कर परेशान हो रहे हैं। बहुत अच्छी नसीहत, बेशक जिंदाबाद। सब पढ़ के हवाई जहाज कुरान की देन है, मेट्रो कुरान की देन है, टेक्नोलॉजी कुरान की देन है, हेलीकॉप्टर कुरान की देन है, हाँ ट्रेन राजधानी ये कुरान की देन है, नेटवर्किंग ये कुरान की देन है। सब दूसरे लोग कुरान पढ़कर फायदा उठा रहे हैं, हम परेशान, हमें हुकूमत कर रहे हैं। हमको पकड़ा दिया खिलौना मोबाइल है। फोटो देखो, लड़की का फोटो देखो, लड़की का फोटो। गलत तो नहीं बोल रहे? ये हाँ, 3 दिन हुआ एक खातून आई मेरे पास, मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता है। तो हमने कहा हम क्या करें? नहीं मानता, हम क्या करें? कहा कुछ कर दीजिए हजरत। हमने कहा बताइए कितनी उम्र है? कहा 22 साल का है। हाय हाय हाय। पढ़ने जाता है? कहा पढ़ने भी नहीं जा रहा है। आप बताइए
मोबाइल उसके पास है। कहा पप्पा से 12,000 का खरीदवाया है। हमने कहा उसका इलाज मेरे पास नहीं है। बर्बाद हो रहे हैं ये बच्चे। कौन कुरान पढ़े? मोबाइल हाथ में है, माँ बुलाएगी, बेटा नहीं आएगा। मोबाइल हाथ में है, बाप बुलाएगा। ये चल जो बड़े लोग हैं ये सब कुर्सी पर जो बैठे हैं इनको भी कुरान नहीं आता। हाँ, इनको भी नहीं आ रहा। तो अब बताइए कि हम कुरान पढ़ावे कि नमाज पढ़ावे? बगैर कुरान पढ़े हुए कोई नमाज पढ़ेगा तो नमाज होगी ही नहीं होगी नमाज बगैर कुरान पढ़े हुए। हाँ हाँ, आपको सूरह फातिहा सही पढ़ना पड़ेगा, सूरह इखलास सही पढ़ना पड़ेगा, सूरह नास सही करके पढ़ना पड़ेगा, सूरह फलक को सही करके पढ़ना पड़ेगा, सूरह नस्र को सही करके पढ़ना पड़ेगा, तब आपकी नमाज सही होगी। वरना अगर आपने कुरान को गलत पढ़ा तो सवाब न मिलेगा, गुनाह ही गुनाह। बेशक हक है। कहाँ चले जा रहे हैं? हाँ, तकरीर तो सुनते ही नहीं आप। अपने आप को संभालिए। गैरों की तरह जीते हैं, मुसलमान बन के जाइए, मुसलमान बन के जिंदा रहिए, मुसलमान बन के जिंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए। अभी शबे बारात गुजरा है, थोड़ी देर के लिए मस्जिद में आए, अल्लाह अकबर, दूरी कत नमाज पढ़ा, गलत पढ़ा और चल दिया। रात भर घूमा, मोबाइल चलाया, बाइक उड़ाया, रात भर जागे थे हम बारात में। अबे तुम बड़ा सो जाओ, तुम काहे जागे थे? वाह भाई वाह वाह, क्या कहें? जागने की रात है, मोटरसाइकिल चलाने की रात है, पटाखा फोड़ने की रात है, मोबाइल चलाने की रात है। हमें अल्लाह ताला की बारगाह में बैठ करके दुआ के हाथ उठा करके मुकद्दर सवारने की रात है। बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोला जाए, मोहब्बत में डूब के एक बार और बोला जाए। पढ़िए मेरे साथ, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तराना मेरे हुजूर का है, तराना मेरे हुजूर का है। हजरात, मैं नमाज बताने के लिए बैठा हूँ, थोड़ी देर में बताऊंगा। आपने नमाज समझा ही नहीं, आपने नमाज पढ़ा ही नहीं, नमाज सीखा ही नहीं, नमाज है क्या, रोजा जाना ही नहीं, रोजा को पढ़ा ही नहीं, किसी से पूछा भी नहीं। ऐसी इबादत हज और ज़कात जमीन वाली इबादत है, नमाज और रोजा आसमान वाली इबादत। अरे वाह 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 वाह, क्या कहें? मेरे आका को अल्लाह ताला से मुलाकात का शरफ हासिल हुआ। मौला ने अपने नबी को उनके उम्मतियों के लिए नमाज का तोहफा दिया। नहीं आती है नमाज? ए भाई साहब, चाय वाले भाई साहब, बस करो, माफ कर दो हमको, बाद में ले जाना, बाद में आना, जाओ।
सुनिए साहब, माहौल खराब मत करिए, अब सामने सर बैठे। आधा घंटा हो गया, मैं बार बार घड़ी देख रहा हूँ। 1 घंटा के अंदर सब बता देना। अब जहाँ तक बता सकेंगे बताएंगे। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब दो हद में होती है कुर्बत नमाज से, अफजल नहीं है कोई इबादत नमाज से। हजरात उलमाए किराम बैठे हैं, नमाज में बंदा अल्लाह ताला से राज़ो नियाज की बात करता है। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, जिंदाबाद। नमाज में बंदा अल्लाह ताला से राज़ो नियाज की बात करता है। जैसे कोई आशिक माशूक से राज़ो नियाज की बात करता है। वाह वाह वाह। आप लोग तो खाली आशिक माशूक जानते हैं, हम बंदा और खुदा कैसे बात करते हैं बंदा अल्लाह ताला से, वो बताऊंगा मैं अभी नमाज। चलिए, एक पूछने वाले ने एक बुजुर्ग से पूछा, उनका नाम है हजरत हातिम असम रदियल्लाहु ताला अन्हु। उससे पूछा एक आदमी ने, हुजूर आप नमाज कैसे पढ़ा करते हैं? आप नमाज कैसे पढ़ा करते हैं? बेशक आजकल लोग ये अभी शबरात में ना दुआ किए थे, अल्लाह ताला हमारी शादी अच्छी जगह है, हम जहाँ चाहते हैं, हमका हमारा मकान बहुत बड़ा बन जाए, हम 4 व्हीलर ले लें, हमें ये दुआ करो कि अल्लाह ताला मुझे नमाज की तौफीक दे, मुझे नमाज का पाबंद बनाए। हाँ हाँ, नमाजी बनिए, नमाज पढ़निए मत, नमाजी बनिए, नमाजी। वरना नमाज तो सब पढ़ते हैं, जुमा पढ़ लिया 1 हफ्ता पढ़ा, 2 हफ्ता गायब कर दिया, फजर पढ़ लिया फंस गए तो आ गए, वरना 1 महीना गायब। ये नमाज पढ़ना है, और नमाजी होना फजर में भी आ रहे हैं, ज़ोहर में आ रहे हैं, असर में आ रहे हैं, मगरिब में आ रहे हैं, ऐशा में हाजिर है, बुखार है जब भी आ रहे हैं, सर्दी है जब भी आ रहे हैं, कमर में दर्द है जब भी आए, हाँ हाँ सर में चक्कर आ रहा है तो भी आ रहे हैं। ये नमाजी है। आप क्या जानोगे नमाज, आप तो इधर उधर करते हो। पूछ करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने खानदान दे दिया, नमाज को जाने नहीं दिया। बहुत अच्छे नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सजदे में सकटा के बोले यही हुसैन, अरे सजदे में सकटा के बोले यही हुसैन, बोले यही हुसैन, दिल को हमेशा मिलती है राहत नमाज से, अरे दिल को हमेशा मिलती है राहत नमाज से। हजरत हातिम असम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया पूछने वाले को, मैं नमाज पढ़ने से पहले 2 वजू करता हूँ। अरे वाह 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 वाह, 2 वजू काम आएगा, बयान करते रहते, 2 वजू करता हूँ नमाज पढ़ने से पहले। आप लोग कई वजू करते हैं? अरे बोलो ना कि बगैर वजू पढ़ते हैं, कोई ठीक नहीं। कुछ लोग बेवजू ही चल देते हैं, जाड़ा में तो बगैर वजू खड़े हो जाते हैं, वो जानते ही नहीं है कि वजू जरूरी है नमाज से पहले। आपने फरमाया कि मैं नमाज से पहले 2 वजू करता हूँ। उसने पूछा, हुजूर ये 2 वजू कौन सा है, नाम बताइए। तो फरमाया, एक वजू पानी से करता हूँ, दूसरा वजू तौबा से करता हूँ। अल्लाह अल्लाह।
मरकद में खूब चमकेगी सूरत नमाज से। अरे मरकद में खूब चमकेगी सूरत नमाज से। अरे मरकद में खूब चमकेगी सूरत नमाज से। महशर में होगा साये रहमत नमाज से। नमाज पढ़िए, नमाज पढ़ने से पहले नमाज सीखिए। अब कैसे सीखेंगे आप समझिए। बहुत अच्छे से। दो वजू करता हूँ, पहला वजू पानी से और दूसरा वजू तौबा से करता हूँ। वाह 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 वाह। सुनिए वजू होने जा रहा है। जब मैं हाथ में पानी ले लेता हूँ हाथ धोने के लिए, तो मेरा हाथ पानी से धुलता रहता है और मेरा दिल हाथ से कहता है ए हाथ आज तू तौबा कर ले, तुझे नमाज पढ़ना है, मालिक की बारगाह में खड़ा होना है, तौबा कर ले कि इस हाथ से अब जुल्म न करेगा, अब किसी को सताएगा नहीं, किसी को बेजा तकलीफ न देगा, इस काम से हराम काम न करेगा, माँ बाप को नहीं सताएगा, जानवरों को बिला वजह नहीं मारेगा, बच्चों को बिला वजह नहीं तकलीफ देगा। तौबा कर ले ए हाथ, तौबा कर ले। तो मेरा वजू पानी से भी हो रहा है, हाथ धुल रहा है पानी से और तौबा। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। किया कभी वजू ऐसे हाथ में पानी लेके इस हाथ से कहो कि आइंदा कोई गुनाह न करना। ये हाथ गुनाह करता है। फुक़हाए किराम फरमाते हैं इंसान जब वजू करता है तो पानी के साथ उसके गुनाह भी झड़ते हैं। कह दो सुभान अल्लाह। कितना अच्छा तरीका है गुनाह झाड़ने का। हम लोग हैं गायब चल रहे हैं। नमाज सुनिए, नमाज पढ़ने की बात तो बाद में होगी, पहले आप सुनिए। जब मैं पानी लेकर के कुल्ली करता हूँ तो पानी से मेरी जुबान धुलने लगती है, मुंह का पुर्जा पुर्जा धुलने लगता है। मैं अपने दिल से कहता हूँ ये जुबान अब तू गुनाह करना छोड़ दे, तू तो ऐसा है कि तू कभी खराब बोल देता है तो गलत हो जाता है, कभी अच्छा बोलता है तो नेकी हो जाती है। जुबान ही जुबान को कब समझाएंगे आप? तौबा करो तौबा, वजू हो रहा है। जोर से बोलो और जोर से कहिए। महशर में होगा साये रहमत नमाज से। अरे इन्ना सलाता तन्हा से मालूम ये हुआ, इन्ना सलाता तन्हा से मालूम ये हुआ, होती है दूर हर बुरी आदत नमाज से। अरे होती है दूर है बुरी आदत नमाज से। कुल्ली भी हो रहा है, जुबान का तौबा हो रहा है। ये जुबान अब गलत बात मत बोलना, किसी पर गुस्सा मत करना, अब तू तकब्बुर मत करना, तू गीबत मत करना, चुगली मत करना, झूठ मत बोलना, गाली मत देना, किसी पर चिल्लाना नहीं। हाँ हाँ कुल्ली भी हो रही है और जुबान का तौबा भी हो रहा है। हजरत हातिम कहते हैं मेरा वजू ऐसे ही हुआ करता। सुभान, चेहरा धुल रहे हैं,
हाथ में पानी लिया, चेहरा धुला, पेशानी धुला, आँख धुल रही है, नाक धुल रहे हैं, लब धुल रहे हैं, दाढ़ी धुल रही है, गाल धुल रहे हैं, सब धुल रहे हैं। इस आँख से, आँख को अपने दिल से कह दो, ए आँख अब तू गलत चीज को मत देखना, हराम चीजों को मत देखना, गुनाह की जगह को मत देखना, गुनाह के बारे में मत इशारा करना, ना देखने वाली चीज को मत देखना, जिसको देखने के लिए अल्लाह ने जायज कहा है उसे तू देखे आना। तो पानी से भी वजू हो रहा है, आँख का वजू तौबा से भी हो। वाह 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 वाह, क्या कहने। ये है, कभी सुना था डबल वजू? ये जलसा की बरकत है, इन उलमाए किराम के आने की बरकत है। ऐसी नूरानी बातें आप सुन रहे हैं और ईमान ताज़ा कर रहे हैं। बोल दो सुभान अल्लाह। पढ़िए मेरे साथ, चुप मत बैठिए, जिक्र खुदा करते रहिए। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से कितने मुकद्दर वाले हैं, 12:20 में 20 मिनट पर कलमा। कुछ लोग सो रहा होगा तो ख्वाब देख रहा होगा, मैं इलाहाबाद गया हूँ, जाम में फंसा हूँ। आप कितने अच्छे हैं, बैठ कर कलमा पढ़ रहे हैं। पढ़िए, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, अरे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तराना मेरे हुजूर का है, जलवा खाना मेरे हुजूर का है। मसा करते जाइए, तौबा का इरादा करते जाइए। हाथ में पानी लिया, मसा करने लग गए, कान को धोया और कान में उंगली किया। खुदा की बारगाह में खड़ा होना है। वाह 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 वाह, क्या कहने। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमाज इसीलिए नहीं पढ़ते। आपको तो पैसा समझ में आता, पैसा बेचैनी, पैसा पैसा सुकून, नमाज, कल्ब को इत्मीनान, अल्लाह की याद। यहाँ है सुकून, उधर कहाँ घूम रहे हो यार। अल्लाह आपको सलामत। वजू हो गया, पाँव भी धुल दिया, पाँव को कह दिया अब गलत जगह मत जाना, तौबा कर ले, तुझे मालिक के यहाँ ले जा रहा है। चलिए उसके बाद क्या करते हैं? वजू बना करके नमाज की तैयारी। सुबह बातें बहुत हैं, ये उन्वान बहुत लंबा है, पता नहीं क्या मूड में आया कि मैंने कहा आज नमाज ही कुछ बता दिया जाए। लोग मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोला जाए। ए पूछने वाले, मैं नमाज के लिए 2 वजू जब कर चुका होता हूँ तो तकबीरे तहरीमा के लिए हाथ उठा देता। ये ताज़ीम का हाथ है, उठाता हूँ, ऐसे उठा देता हूँ। और उठाने के बाद क्या है, क्या करता हूँ? मेरे सामने किबला रहता है, यानी काबा शरीफ रहता है।
सुबह काबा शरीफ मेरी निगाह के सामने रहा। वाह काबा रियाज भाई देखिए वाह वाह सुभान अल्लाह आमीन। इतना अच्छा लगता है कि जो कुछ आपने देखा होगा सब भूल जाए। बेशक बेशक। क्यों ना अच्छा लगे, उसको तो खलीलुल्लाह ने बनाया है, सुभान अल्लाह। ज़बीहुल्लाह ने बनाया है, नूर बरसता है काबा। हक बात है, जिंदाबाद। ऐ खाने काबा तू पना गाहे बशर है, तू अज़मत इस्लाम है, अल्लाह का घर है। अरे तू अज़मत इस्लाम है, अल्लाह का घर है। तामीर तेरी की है खलीलो ज़बीह ने, तामीर तेरी की है खलीलो ज़बीह ने, तू सैयदुल कौनैन का मंजूर नजर है। मेरे आंखों के सामने काबा रहता, नमाज के लिए खड़े हो आंखों के सामने काबा और मेरे दिल में मदीना रहता। सुभान अल्लाह। क्या नमाज है भाई। हम लोग खड़े होते हैं तो मस्जिद का मेहराब देखते रहते हैं, गए हैं 1 2 3 4 पंखा कैठो है, एसी है कि नहीं, कितनी टाइम लगाएंगे इमाम साहब, बताइए क्या। हमें तुम नहीं आते तो ठीक था, काहे आ गए। कहते हैं मेरे सामने काबा होता है, मेरे दिल में मदीना होता है। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। और सुनो सुनो, मेरे दोनों आँख के बीच में मकाम इब्राहिम रहता। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मकाम इब्राहिम, वो पत्थर जिस पत्थर पर खड़े हो अल्लाह के खलील ने काबा बनाया था। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने पढ़ा ही नहीं नमाज, इसीलिए नहीं पढ़ते हैं नमाज। सीखो तो। ये छोटू लोग, भाई साहब लड़ाई मत करो, तुम यहाँ जाओ, जो लड़ाई करे उसको यहाँ भेज दो, उसको तकलीफ करवाया जाए। हजरात आप लोग घबरा तो नहीं रहे, घबरा रहे हैं, बंद कर दें। अल्लाह अकबर। अभी 15 मिनट बाकी है 1 घंटा में, अभी तो मैंने शुरू ही किया है। कहते हैं मेरे सामने काबा, मेरे दिल में मदीना, दोनों पेशानी के दोनों आँख के बीच में पेशानी के सामने मकाम इब्राहिम। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। मेरे दाहिने तरफ जन्नत रहता है, मेरे बाएं तरफ जहन्नम रहता है। और मैं जब नीचे देखता हूँ तो ऐसा लगता है मैं पुलसरात के ऊपर खड़ा। सुन रहे हैं नमाज। सामने काबा, दिल में मदीना, पेशानी पर मकाम इब्राहिम, दाहिने जन्नत, बाएं जहन्नम, पुलसरात पर कयाम, पीछे मलकुल मौत, पीछे हजरत हातिम कहते हैं, ए नमाजी अगर तू ये ख्याल कर ले तो बता तेरा दिल कहाँ जाएगा। वाह 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 वाह, कहाँ जाएगा। क्या कहने, क्या दाहिने जन्नत है, बाएं जहन्नम है, सामने काबा है, दिल में मदीना है, पेशानी के सामने मकाम इब्राहिम है, पीछे मलकुल मौत है, तू पुलसरात के ऊपर खड़ा है। क्या होश आएगा तुझको। चलिए कैसा होगा बंदा अब रब के सामने खड़ा है, उसका दिल माबूद की तरफ मुतवज्जह है। अल्लाह अकबर। मौला हाथ उठा दिया मैंने,
अब तू ही तू है, मैं कुछ नहीं। तू ही तू है मौला, तू ही मालिक है, तू ही खालिक है, तू ही राज़िक है, तू ही गफ्फार है, तू ही सत्तार है, तू ही गफ्फार है, तू ही जब्बार है। मौला तू खालिक है, मैं मखलूक हूँ, तू मेरा माबूद है, मैं तेरा बंदा हूँ। ए मेरे माबूद, इस बंदे पर तू अपनी निगाहे रहमत डाल दे। वाह 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 वाह। ये बता कि उस नमाजी का दिल कहीं जाएगा? नहीं जाएगा। ये है नमाज। चलिए हाथ बांध लिया, सना पढ़ा, औज़ुबिल्लाह पढ़ा, बिस्मिल्लाह पढ़ा, अल्हम्दु शरीफ शुरू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या समझा आपने? अब बंदा अपने रब्बुल आलमीन से बात कर रहा है, मांग रहा है, याद कर रहा है, रो रहा है, आजिज़ी कर रहा है, इंकिसारी कर रहा है, फरोख्ती कर रहा है। ए मेरे मौला तेरी ही लिए तारीफ है, तू ही हम्द के लायक है, तू ही तारीफ के लायक है। मेरे मौला तू हमारा ही परवरदिगार नहीं है, आलमीन का परवरदिगार। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या है मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में, अरे उठ जाता है जुदाई का पर्दा नमाज में, उठ जाता है जुदाई का पर्दा नमाज में। अरे मौला में और बंदे में रहता नहीं जात, मौला में और बंदे में रहता नहीं है जात, होता है हासिल कुर्ब का दर्जा नमाज में। मैं देर में बैठा हूँ, ये पहली तकरीर है। नमाज की बात आ गई है, लंबा हो जाएगा, आपके टाइम का ख्याल भी मुझे रखना है। अब नमाज के बारे में थोड़ा सुन लो। आपने नमाज को जाना ही नहीं, आप नमाज सीखते ही नहीं, आप नमाज के बारे में जानकारी करते नहीं। ले दे के मोबाइल, ले दे के दुनिया, ले दे के टेक्नोलॉजी, ले दे के दौलत। सुनिए नमाज में होता क्या है? एक आदमी एक औरत पर आशिक हो गया। क्या हो गया? आशिक। आजकल हर आदमी आशिक हो जा रहा है। हाँ, आशिक हो गया। औरत शादीशुदा, कह दो सुभान अल्लाह। इश्क अच्छी चीज है अगर रिजल्ट अच्छा हो। अगर इश्क नहीं करेगा तो बंदा खालिक से इश्क का मजा कैसे पाएगा? ध्यान से सुनिए, इंशाअल्लाह ताला लगता है इसी के बाद कहीं तकरीर यहीं पर रोक न दी जाए। अगर टाइम देखूंगा पूरा हो गया तो ठीक, वरना यहीं पर रुक जाइए, फिर हयात रही तो अगले साल। दूसरे लोगों का भी ख्याल करना। जी 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 साहब अच्छा पढ़ रहे हैं, उनको भी डबल पढ़ना है। सदाकतुल्लाह साहब को कुछ लोग जाम से फंस करके आए हैं, पता नहीं आए के फंसे हुए आ गए। औरत शादीशुदा थी, मालूम हो गया फला आदमी मुझसे मोहब्बत कर रहा है। लेकिन ईमानदारी का जमाना था, लोग इश्क करना मायूब नहीं समझते थे। वो औरत ने समझ लिया फला आदमी मुझसे इश्क कर रहा। जब इश्क सिखाता है आदाब
सहरे गाही खुलते हैं गुलामों पर असरार शहने शाही। दारा वो सिकंदर से वो मर्द फकीरौला, अरे वो मर्द फकीरौला वो जिसकी फकीरी में दुए असदुल्लाही। शाम हो गई, औरत का शौहर घर आया। अब औरत ने ये बात शौहर को बता दिया। बताइए कैसे लोग हैं। एक आदमी मुझसे प्यार करना चाहता, आप मेरे शौहर हैं, आप बताइए हम क्या 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 क्या। अगर आजकल की औरत होती और ये शौहर को कहती तो 1000 तिला। पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं किसका क्या मतलब होता है, इश्क क्या है, मोहब्बत क्या है। अरे तो मोहब्बत ही की ना बात थी कि बिलाल ने छोड़ करके नबी पर कुर्बान हो गए। ये तो मोहब्बत ही तो थी कि फारस से सलमान चल करके नबी पे आके कुर्बान हो गए। ये मोहब्बत ही तो थी कि मदीना छोड़कर अहले बैत का पूरा घराना करबला में कट गया। अल्लाह तो मोहब्बत का इस्तेमाल गलत कर रहे हैं, सही करो तो फिर अच्छा है। शौहर को बता दिया फला आदमी मुझसे मोहब्बत कर रहा है, क्या करे। शौहर ईमानदार था, कहने लगा राजी हो जाओ। क्या कहा? राजी हो जाओ, राजी हो जाओ, एक शर्त लगा दो। कहा शर्त बोलिए, उस आशिक से कह देना 40 दिन तक नमाज मेरे शौहर के पीछे जमाअत से पढ़ ले, और फिर उसके बाद तुम्हारे पास आए तो तुम भी प्यार करने लगना। बेशक बहुत अच्छी बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमाज पढ़ना जमाअत से मेरे शौहर के पीछे 41 दिन आना, हम तैयार। सुबह जो नबी का गुलाम होता है वक्त का वो इमाम होता है, वक्त का वो इमाम होता है। हजरात आशिक मत पूछिए, दीवाना मरता क्या ना करता। चला गया, कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ, 40 दिन के बाद आऊंगा। अल्लाह अकबर, क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, इन्ना आतैनाकल कौसर अर्रहमान अल्लमल कुरान। कुरान क्या पढ़ा, दिल की गंदगी सब दूर हो गई। एक दिन पढ़ रहा है, दूसरा दिन भी है औरत ने बुलाया है, तीसरा दिन है औरत ने बुलाया, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 35 दिन हो गए, 40 दिन हो गया, नहीं गया औरत के पास। 41 दिन हो गया, नहीं गया औरत के पास। 42 दिन हो गए। बोल दो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से और जोर से कहिए। अफजल नहीं कोई इबादत नमाज से, अब 2 अहद में होती है कुर्बत नमाज से। अरे अब 2 अहद में होती है कुर्बत नमाज से। अरे इन्ना सलाता तन्हा से मालूम ये हुआ, होती है दूर हर बुरी आदत नमाज से, होती है
दूर है बुरी आदत नमाज से। 42 दिन हो गए नहीं आया, 43 दिन हो गए नहीं आया, 44 दिन हो गए नहीं आया, 45 दिन हो गए नहीं आया। 5वें दिन औरत ने एक आदमी को भेजा, जाके कह दो उस आशिक से कि वो आए, मैं बुला रही हूं। 5 दिन से नहीं आया, लेट कर रहा है। एक आदमी को भेजा, उस औरत ने बुलाओ उस आशिक साहेब को। आशिक के पास जब आदमी गया तो उसने खबर भेज दिया, अब मैं नहीं आऊं।